बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में JCPOA साइन किया गया था ईरान के साथ और होप दिखाई दे रही थी कि अब ताल्लुकात बेहतर होंगे, रिपेयर होंगे, लेकिन इसके बाद में एंटी क्लाइमेक्स हुआ। आपको लगता है कि अब आकर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही है, 2 राउंड्स हो चुके हैं, बड़े मैच्योर अंदाज में प्रोसीड कर रहे हैं दोनों ममालिक, कोई डेवलपमेंट ऐसी हो सकती है कि जो जौहरी हथियार अटेन करने का एक ख़तरा बताया जाता है कि ईरान कर लेगा, वो उसको कर्टेल किया जा सके, या ईरान इतना नेगोशिएट कर लेगा कि वो अपनी जो पोजीशन है उसमें थोड़ी सी लचक दिखा दे इस मामले में? जी देखिए, बिल्कुल, ये जब JCPOA हुआ था, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का वो मुखाफिफ था, तो वो बहुत सालों की मेहनत के बाद हुआ था, जिसमें पूरे यूरोपियंस जो हैं वो शामिल थे, उनके जो P5 जो है, उसके अलावा फिर अमेरिकन थे। तो उससे तो ये हुआ कि जो है बेसिकली काफ़ी अरसा तक तो वो लगा कि वो मसला हल हो गया। लेकिन जब वो P5+1 मैकेनिज्म था, और अमेरिका तो ज़ाहिर P5 में शामिल है, लेकिन जब उसके बाद जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने फिर आके कहा कि मैं इसे विड्रॉ करता हूँ। और उन्होंने क्यों कहा, ये सोचने की बात है। वो इसलिए कहा कि नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी, आपको पता है नेतन्याहू बहुत सालों से प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उसके बहुत खिलाफ थे JCPOA के। वो ये समझते थे कि JCPOA, हालांकि JCPOA जो है इस चीज़ में उसमें मुकम्मल तौर पे उसमें निगरानी, जो IAEA की निगरानी में वो सारे इंस्पेक्टर्स ने करना था, जिससे ये होना था कि बेसिकली ये इंश्योर करना था कि वो ईरान जो है वो एक ख़ास हद तक यूरेनियम को उससे ज़्यादा वो उसको इनरिच ना करे या अफजूदा ना करे, जो क्योंकि आपको पता है सिर्फ वो इसके न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तो आपको 90% तक उसको इनरिच करना पड़ता है ना, तो उसे बहुत नीचे उन्होंने उसका वो रखा हुआ था, जो है उसकी रेड लाइंस रखी थी। बट बाद में जब, लेकिन इजरायलीज ये समझते थे कि अगर ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा तो इवेंचुअली वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएंगे, और वो ईरान को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। और वो साथ ही ये समझते थे कि जब JCPOA हुआ तो ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट हो जानी थी, जो कि हो भी रही थी, तो वो समझते थे कि उसमें से बहुत ज़्यादा जो पैसा ईरान को मिलेगा सैंक्शंस लिफ्ट होने से, उनके पास जाहिर है ईरान तो आपको पता है बहुत ही मादनी वसाइल से मालामाल है, तो वो पैसा भी वो यूज़ करेंगे, जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करेंगे जो है इसी के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो जब ट्रंप ने विड्रॉ किया, अभी जब ट्रंप दोबारा से जब भी इन्होंने अल्टीमेटम दिया 2 महीने का, आपको पता है, जब उन्होंने खत लिखा सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को, तो उसमें साथ ही साथ उसमें थ्रेट्स भी थे कि जी मतलब या तो हमारे से आप निगोशिएट करें या फिर हम जो है जो मिलिट्री मीन्स यूज करेंगे। ठीक है। तो मिलिट्री मीन्स में जाहिर है इसराइल तो बहुत अरसे से मिलिट्री स्ट्राइक्स जो है ना थ्रेटन करता रहा है, सिर्फ अमेरिकन ही उनको कहीं ना कहीं रोक लेते थे। तो अब अगर अमेरिकन जो है, इसीलिए जब ईरान ने देखा, अब देखिए ईरान की थोड़ी पोजीशन भी पहले से कुछ कमजोर है इस वक्त, बिकॉज वो जो इनका आपस में कोई जो एक्सचेंज हुआ था स्ट्राइक्स का, इजराइल और ईरान का, उसमें ये चीज क्लियर होगी कि जो इजराइल की इस वक्त मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है। फिर उन्होंने जो उनके जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, जिससे उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप जो सी है वो सारी उन्होंने टेक आउट की, उसके बाद उन्होंने अभी जाहिर है हमास को भी बहुत ज्यादा उन्होंने, तो मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि अपनी वीक पोजीशन की वजह से दे विल ट्राई टू नेगोशिएट एज वेल। देखिए ईरान के पास मेरे ख्याल है, एक तो देखें सैंक्शंस ने नुकसान तो बहुत किया है ना इतने अरसे से, दूसरी बात ये एक बात वीक पोजीशन की भी है, दूसरी एक प्रिंसिपल स्टैंड भी है ना। ईरान का प्रिंसिपल स्टैंड ये है, और इनका एडिक्ट था उनका ये जो उस पे ना अली खमेनाई का कि जी हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो साथ ही साथ वो भी चीज है जो है पहले से पोजीशन भी है, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कि बिल्कुल ही उन्होंने कोई गिव अप कर दिया, लेकिन साथ ही साथ वो करना चाहते हैं कि इसको वो एक पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू इस मसले को हल करना चाहते हैं। ठीक है, कामरान साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम JCPOA से एक अच्छा और बेहतर मुआहदा करेंगे, तो पहले जिस तरह जौहर साहब बात कर रहे हैं कि इसराइल जब एम करता है कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक कर देंगे, एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि ट्रंप सपोर्ट करेंगे इस एक्ट को, लेकिन इसके ऑपोजिट हो रहा है। आपको लगता है कि ईरान के लिए एक्सेप्टेबल होगी ये तमाम तर जो डिस्कशन है? ये देखिए ईरान के पास अब कोई चॉइस नहीं रही है। ईरान अपनी 46 साल तारीख जो इस रियासत की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की, उसमें इतना कमजोर कभी भी नहीं था। अच्छा। तो उसमें आप देखें असर और सूख जाता रहा। ये गजा की जंग के बाद खित्ते के अंदर शाम और लबनान से उनका जो है सफाया हो गया। अब वो इराक को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को वहां पे।
हुतियों के ऊपर बहुत ज्यादा काइनेटिक प्रेशर अमेरिका की जानिब से आ रहा है। फिर इसराइल, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो है खासा पेनिट्रेट कर लिया ईरान को, वो वीकनेस वल्नरेबिलिटी जो है ना बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई और कई सालों से हो रही है। ऊपर से अवाम जो है वो बिल्कुल नाला है, मतलब अवाम को खो चुकी है ये रियासत। जो आदाद शुमार हैं, कोई 15% आबादी जो है वो फुली सपोर्ट करती है इस रेजीम को। 85% के लगभग लोग जो हैं वो नाला हैं, वो प्रेफर करते हैं कि बट वो इलेक्शन तो इतने ट्रांसपेरेंट उधर होते ही नहीं है। अवाम से सपोर्ट ड्रॉ करती है ये रेजीम? नहीं, देखें इलेक्शन, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर आपका टर्न आउट 20% है और उसमें फिर आप जो है शो करते हैं कि हाँ भाई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे क्या मतलब आपको पता चल रहा है। और 20% भी जो है वी हैव टू अस्यूम कि वो लोग जो हैं वो उसको इन्फ्लेट भी कर रहे हैं। सच्चे फिगर्स तो हमें नहीं मिल रहे हैं ना। ऑथोरिटेरियन रेजीम्स ये करती हैं, ये तो कोई ढकी चुकी बात नहीं है। फिर फाइनेंशियली जो है बहुत बुरी हालत है। तो अब जो है आई थिंक ईरान इज अप अगेंस्ट अ वॉल। वो सेक्रेटरी साहब ने सही कहा कि वो अपनी पोजीशन का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पत्ते नहीं अच्छे, और उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नो नॉनसेंस किस्म की जो है ना सदर हैं। वो बाइडन नहीं है, ना ओबामा है, ना ही वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर जो तो कामरान साहब, आपने जो कहा कि दे आर एट देयर वीकेस्ट पॉइंट इन हिस्ट्री, तो रूस ने क्यों नहीं कुछ किया उनको सपोर्ट करने के लिए? हम तो सुन रहे थे कि कोल्ड वॉर एरा वापस आ जाएगा, रशिया जो है वो अपने एलाइज को सपोर्ट करेगा। ये भी इल्ज़ाम लगा कि तेहरान जो है वो मॉस्को को ड्रोन्स फराहम करता है। तो रशिया अफोर्ड कर लेगा ईरान को इस तरह से, ये वल्नरेबल देख करके वो अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा है? जी, 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि रूस को ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम से ज्यादा खतरा है अमेरिका से, बहुत ज्यादा। अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है। तो रूस जो है रूस के बहुत सारे इलाके साउथ कॉकेसस, नॉर्थ कॉकेसस, सेंट्रल एशिया में ऐसे हैं जो कि पहले ईरान के पास थे तारीखी तौर पे। तो जो है दिस इज अ राइवलरी जिसको हम बात नहीं करते, नजर आता है कि हाँ भाई जो है ना ये सब एलाइज हैं। ये ऐसा ही है जैसे जो है वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जी हमारी जो है ना लिमिटलेस फ्रेंडशिप है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब देखें रूस जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। तीसरी बात यह है कि अगर रूस को ईरान से ड्रोन्स लेने पड़ गए और नॉर्थ कोरिया से जो है ट्रूप्स लेने पड़ गए, तो रूस भी बहुत कमजोर पोजीशन में है। तो इस गोया कहने का मकसद ये है कि ये अपना रूस के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो ईरान को सपोर्ट करे। उन्होंने असद रेजीम को सपोर्ट नहीं किया, मतलब जो है उनकी वो सकत नहीं थी कि वो कर सके। जो ज्यादा जो है ना उनके लिए वो है अहम है, क्योंकि वहां उनका नेवल पोर्ट भी है, एयर बेस भी है मेडिटेरेनियन के अंदर, एक स्ट्रेटेजिक जो है ना लोकेशन पे। तो अगर वो नहीं कर सके तो यहाँ क्या करेंगे? कामरान साहब, इससे पहले मैं जौहर साहब के पास जाऊँ, एक आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त महदूद है। ये